भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया है। अब तक के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा यहां 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। 27 साल पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली चुनाव का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया। भाजपा मुखर हो गई। वहीं कांग्रेस ने भी इस तरह टिकट बांटे जिसने आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर आसानी से जीत से रोक दिया। आइए जानते हैं कि भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के सबसे बड़े कारण क्या रहे हैं। सबसे पहला कारण है कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। हालांकि साल 2015 में कांग्रेस को 9.7% तो 2020 में 4.3% वोट मिले। इस बार यह आंकड़ा 6.62% वोट मिलते दिखाई दिए हैं। लोकसभा में विपक्षी एकता का नारा लगाकर बीजेपी को चुनौती देने वाली आप और कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में राहें अलग अलग हो गई। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। इसका असर परिणाम में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने की वजह से आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बड़े नेताओं का जेल जाना। केजरीवाल ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। अपनी सरकार की लोकुल भावन नीतियों की वजह से वे सत्ता में बने रहे। पूरी पार्टी केजरीवाल के इर्द गिर्द ही रही, लेकिन दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद जब वे रिहा हुए तो सितंबर 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल जा चुके थे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी लंबे समय तक जमानत नहीं मिल सकी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल जाना और अदालती शर्तों से बंधे रहना चुनाव से पहले बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मुफ्त की योजनाएं सबसे बड़ी काट थी, लेकिन यह दांव सबने चल दिया। दिल्ली में आपकी लोकप्रियता की बड़ी वजह फ्री बिजली, पानी जैसी योजनाओं को माना जा सकता है। इस चुनाव में पहले भाजपा मुफ्त रेवड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। केजरीवाल इसी बात का फायदा उठाकर पूरे देश में मुफ्त बिजली और इलाज जैसे मुद्दे उठाते रहते थे। लेकिन चुनाव में भाजपा ने भी आप वाला ही दांव चला और चुनावी वादों में महिलाओं, बच्चों, युवाओं से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों तक के लिए बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी ऐसे वादे किए जिससे आपकी चुनौती बढ़ गई। चौथा और सबसे बड़ा कारण है भाजपा का शीशमहल विवाद को मुखरता से उठाना। भाजपा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को आलिशान तरीके से बनाने और उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मुद्दा उठाया। भाजपा ने कई पोस्टर जारी कर केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया। देश की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने आपको इस मुद्दे पर घेरा। पांचवा सबसे बड़ा कारण है यमुना की सफाई, सड़कें, जलभराव जैसे मुद्दे पर भी आप घिर गई थी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले ही केजरीवाल और तमाम नेता यमुना की सफाई के मुद्दे को उठाते रहे। तत्कालीन दिल्ली की सरकार को अड़े हाथों लेकर सभी नेताओं ने सरकार में आने पर नदी को साफ करने का दावा किया था। इसके बाद दिल्ली की जनता ने आपको सरकार बनाने का मौका दिया। हालांकि 10 से ज्यादा साल तक सत्ता में रहने के बाद भी यमुना साफ नहीं हो पाई। इस बार जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर केजरीवाल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई है, पर क्या केजरीवाल अपने साथियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? इसके बाद केजरीवाल ने यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसका ठेका हरियाणा सरकार पर फोड़ा। छठा और बड़ा कारण है आपको आपदा बताकर चुनावी नारा गढ़ने में कामयाब रही भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में आपको आपदा करार दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दुगुना हो गया। इस चुनावी नारे के साथ भाजपा के हर कदम पर केजरीवाल और उनकी पार्टी को निशाना बनाया। किसानों के फायदे के काम हो या फिर आयुष्मान योजना हो, केंद्र की हर वो योजना जो दिल्ली में आप सरकार ने लागू नहीं की, अन्य राज्यों को उससे होने वाले लाभ भाजपा ने दिल्ली की जनता को बताया। आपके इस रवैये को भाजपा ने आपदा करार दिया। इसी चुनावी नारे के साथ भाजपा ने आपको टक्कर दी और आप सत्ता में वापसी हो गई। वीडियो डेस्क पैच और बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। ये आप वाला हटा दीजिएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।